कल जो हमारी प्रैक्टिस थी वो पास्ट इंडेफिनिट की थी, जो हमने पढ़ा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? सब्जेक्ट ले आए और उसके बाद वर्ब लेके आए और उसके सेकंड फॉर्म लेके आए। तो वो फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। हमने कहा वो गया, तो जाने की इंग्लिश गो, लेकिन गो से सेकंड फॉर्म क्या आती है? वेंट। तो क्या हो गया? ही वेंट। ठीक, उसके बाद हमने कहा ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया। तो आखिर ये कैसे आया? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हम काम करने वाले को कहते हैं। जैसे हमने कहा वो गया, तो जाने का काम किसने किया? उसने। वो गया, तो वो ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। ठीक, तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश हम ले आए, ही। ठीक, उसके बाद फिर हमने कहा डिड नॉट, जैसे हम कह रहे वो नहीं गया, तो ये असल डू होता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड और थर्ड डन। तो अब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की है डिड, और ये हमारी हेल्पिंग, ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। फिर हमने यहाँ नोट लगाने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाई, यानी जब हमने यहाँ डिड लगा दिया, सेकंड फॉर्म यहाँ ले आए, तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लेके आए हैं। ठीक, तो और बाकी में फिर अगर डिड का इस्तेमाल होगा तो फिर हर जगह हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ही वेंट, ही डिड नॉट गो, डिड ही गो, डिड ही नॉट गो, व्हाई डिड ही गो, व्हाई डिड ही नॉट गो। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला भी हम हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं बल्कि। पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब हम कल मैंने उसकी पहचान बताई थी, जिसके आखिर में जैसे पास्ट इंडेफिनिट की जो बताई थी, जैसे वो गया, उसने खाया, उसने पिया, तो उसका आखिर में क्या आता है? या। ये उसकी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक, तो हमारी पास्ट कंटिन्यूअस आ गया आज। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की ये पहचान होती है। ठीक है, तो अब इसका हम पूरा फॉर्मूला सबसे पहले हम बना देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इसमें हमारा आता है, तो उसको हम यहाँ पे वाज, वर प्लस वर्ब ING फॉर्म, प्लस वर्ब ING फॉर्म। ठीक, यहाँ पे अब वाज और वर क्या है? वाज और वर हमारे हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज होगा। तो अब हम जैसे हमें कहना है कि वो खेल रहा था, वो खेल रहा था, तो हम उसे किस तरह से कहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे ही। ठीक, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज। ठीक, उसके बाद हम वर्ब क्या लेके आएंगे? असल में ये प्ले है, लेकिन इसमें हमें ING फॉर्म लगाना है, तो क्या हो गया? ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। फिर इसी तरह हम क्या ज्यादा करते हैं दूसरे वाले में? सिर्फ नॉट ज्यादा करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है ही वाज नॉट प्लेइंग। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, वाज ही प्लेइंग। ये मैं फॉर्मूले के तहत बना रहा हूं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं कि अब ये करो वो करो, बस जैसा हमने बताया था कि पहले में हम क्या करते हैं? नॉर्मल बनाते हैं पहला, इस रूल के तहत। उसके बाद सिर्फ नोट ज्यादा करते हैं, तीसरे में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, चौथे में नोट ज्यादा कर देते हैं, पांचवें में वाई ले आते हैं, और छठे में फिर नोट ज्यादा कर देते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे? वाज ही नॉट प्लेइंग। उसके बाद वाई वाज ही प्लेइंग। उसके बाद
वाई वाज ही नॉट प्लेइंग। तो इसमें सिर्फ हमारा इतना है जो फॉर्मूला चलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक, अब इसमें वाज वर्ब भी हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें क्या ज्यादा किया, सिर्फ नोट ज्यादा किया, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए और इसमें नोट ज्यादा कर दिया, और यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आए और यहाँ पे हमने इसमें फिर नोट ज्यादा कर दिया। जैसे एक बार मैं फिर बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमसे जो भी कोई, या तो हमें कोई कुछ बताता है, या फिर हमसे कोई कुछ पूछता है, या फिर हमें हुक्म देता है, तीन चीज होती है आमतौर पे। चौथा होता है वो हमने अभी नहीं बताया, और उसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऑर्डर देने वाले तो आपको मालूम है, जैसे जाओ, खाओ, उठो, बैठो, सो, ये सब ये ऑर्डर देने वाले, इसको तुम एक तरफ छोड़ दो। ठीक, तो इसके बाद हमारे दो तरह के सेंटेंस आते हैं, या तो वो आपसे कुछ पूछेगा या फिर वो आपको कुछ बताएगा। तो पहले सेंटेंस में वो क्या कर रहा है, ही वाज प्लेइंग, वो बता रहा है, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा था, वो यहाँ बता रहा है। और फिर कह रहे हैं वाज ही प्लेइंग, तर्जुमा हुआ क्या वो खेल रहा था। तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो पूछ रहा है। फिर कह रहे हैं वाज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा था। वाई वाज ही प्लेइंग, वो क्यों खेल रहा था। वाई वाज ही नॉट प्लेइंग, वो क्यों नहीं खेल रहा था। अगर हम कहें वो कहाँ खेल रहा था तो कैसे कहेंगे, वेयर वाज ही प्लेइंग। और अगर हम कहें कि वो कब खेल रहा था, व्हेन वाज ही प्लेइंग। और अगर हम कहें वो कैसे खेल रहा था, हाउ वाज ही प्लेइंग। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा था कि या तो वो हम उसे कुछ बताएंगे, या तो हम उसे कुछ बताएंगे, या फिर हम उससे कुछ पूछेंगे। ये सामने वाला भी हमें कुछ या तो बताएगा या वो हमसे पूछेगा। अगर वो हमें कुछ बता रहा है तो सिर्फ पहला या दूसरा होगा, और अगर वो हमसे कुछ पूछ रहा है तो इन चार में से कोई एक होगा। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, चार में से एकदम कैसे पहचानेंगे। तो यूं जहन में रखना है कि जैसे वो कुछ भी पूछे तो बस ये देखना है कि उसने जो बोला है तो उसमें पहला लफ्ज क्या बोला है, कौन सा लफ्ज बोला है। अगर उसने पहला लफ्ज क्या बोला, जैसे मैं बोलूं क्या वो जा रहा है, क्या वो जा रहा था, क्या वो खेल रहा था, तो क्या रहा है ना शुरू में। जब क्या शुरू में आ जाए तो फिर उसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हम समझ जाएंगे कि इसने ये तीसरे नंबर का बोला है, और अगर नहीं भी बोल दिया साथ में क्या नहीं तो फिर चौथे नंबर का। यानी ये देखना है कि अगर हमसे कोई कुछ भी पूछ रहा है तो बस ये जहन में रखो कि उसने पहला लफ्ज क्या बोला है या कुछ और बोला है। अगर पहला लफ्ज क्या बोला है तो फिर वो तीसरे चौथे नंबर का होगा, और अगर उसने उसके अलावा हमसे कुछ भी पूछा है तो फिर वो हमारा पांचवें और छठे का होगा। तो ये चीज हमें जहन में रखनी थी। अब जैसे हमने कल पढ़ा ही वेंट, वो गया, और अगर हम कहने लगे वो गई, शी वेंट, वो गई, और अगर हम कहने लगे कि वो सब गए, दे वेंट, तुम गए, यू वेंट, मैं गया, हम गए। ठीक, इसी तरह अगर कहूं कि वो खेला, ही प्लेड, फर्स्ट फॉर्म उसकी जो है हमारी सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। और अगर हम कहें कि उसने वो बैठा, हम कहें वो बैठा, बैठने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिट, सेकंड फॉर्म सेट, और थर्ड फॉर्म सेट। अगर हम कहें वो बैठा तो क्या कहेंगे, ही सेट। फिर कहें कि वो बैठी, शी सेट। ठीक, हम कहें वो सब बैठे, दे सेट। तुम बैठे, यू सेट। मैं बैठा, हम सब बैठे, जैद बैठा, फातिमा बैठी, कुत्ता बैठा, बिल्ली बैठी। क्लियर है ना। ठीक, इसी तरह अब हम इसमें आते हैं अपना कंटिन्यूअस वाले में। कह रहे ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था, सिंगुलर है। अब हम जो है इसी का यहाँ पे लड़की के लिए ले आते हैं, फीमेल के लिए। हम कहें वो खेल रही थी तो कैसे कहेंगे, शी वाज
प्लेइंग, वो खेल रही थी। वो नहीं खेल रही थी, क्या वो खेल रही थी, क्या वो नहीं खेल रही थी, वो क्यों खेल रही थी, वो क्यों नहीं खेल रही थी, वो कहाँ खेल रही थी, वो कैसे खेल रही थी, वो कब खेल रही थी। क्लियर है? ठीक। अब अगर हम यहाँ पे प्लूरल ले आए, क्या ले आए, प्लूरल लेके आ जाएं, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, सिंगुलर के साथ हम वाज ला रहे हैं, प्लूरल के साथ वर आ जाएगा। तो फिर हम कहें वो खेल रहे थे, तो वो सबकी इंग्लिश दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। तो ये प्लूरल है ना, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेके आएंगे, तो दे वर प्लेइंग। ठीक है, वो सब खेल रहे थे। आगे अगर हम कहें वो सब नहीं खेल रहे थे, क्या वो खेल रहे थे, क्या वो नहीं 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 खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग। वो क्यों खेल रहे थे, वो क्यों नहीं खेल रहे थे। क्लियर है? दे के बाद यू, यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, हमेशा हम इसे प्लूरल यूज करते हैं। ठीक, हम कहें कि तुम आ रहे थे, यू वर, हाँ क्या कहेंगे, आईएनजी फॉर्म इसमें लगाएंगे, मतलब कि ये फॉर्मूला है हमारा। तो हर एक चीज का आना जरूरी है, बिल्कुल। अगर इसमें से कोई भी एक चीज कम हो जाएगी तो फिर सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, उसमें गलती हो जाएगी। सब्जेक्ट का आना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब में से वाज वर्ब कोई एक आना जरूरी है, वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ आना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तुम आ रहे थे, यू वर कमिंग। तुम नहीं आ रहे थे, क्या तुम आ रहे थे, क्या तुम नहीं आ रहे थे, तुम क्यों आ रहे थे, तुम क्यों नहीं आ रहे थे। ठीक है, तुम कब आ रहे थे, तुम कैसे आ रहे थे। क्लियर है ना? ठीक, उसके बाद दे के बाद यू हो गया हमारा। ठीक, यू के बाद हम क्या लाते हैं, आई। ठीक, अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लाते हैं, आई के साथ लाते हैं हम वाज। ठीक है, अब अगर हम कहें कि मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रही थी, क्या मैं पढ़ रही थी, क्या मैं नहीं पढ़ रही थी, मैं क्यों पढ़ रही थी, क्यों नहीं पढ़ रही थी, मैं कहाँ पढ़ रही थी, मैं कैसे पढ़ रही थी, मैं कब पढ़ रही थी, मैं क्या पढ़ रही थी। यस, गुड। व्हाट वाज आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रही थी। देखो इसमें आया मैं क्या पढ़ रही थी, मैं क्या पढ़ रही थी। ठीक, तो इसमें क्या कहां पे आया है, बीच में आया। अगर शुरू में आ जाता क्या मैं पढ़ रही थी तो तब हमारा तीसरे नंबर का होता, लेकिन हम कह रहे हैं मैं क्या पढ़ रही थी, तो अब ये हमारा कौन से नंबर का हुआ, पांचवें नंबर का हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आया है क्वेश्चन वर्ड वो बीच में है, तो बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले ले आते हैं। ठीक है, फिर उसे जैसा भी ये क्या है, क्या की इंग्लिश हम यहाँ पे क्या बना रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के जरिए ला रहे थे, लेकिन जब बीच में क्या आ जाए तब हम उसकी इंग्लिश व्हाट लाते हैं, और अगर क्या बिल्कुल शुरू में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। क्लियर है? ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।